एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल माई इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट चक्कर कानपुर में। दोस्तों आज जो कंप्यूटर का चौथा पार्ट है वो हम लाए कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो देखिए है क्या। तो कंप्यूटर का वह भाग जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा और प्रोसेस डाटा को स्टोर करती है, यानी जो क्या करती है जो भी डाटा होते हैं उनको स्टोर करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर मेमोरी को बहुत सारे छोटे भागों में बांटा गया है जिन्हें हम सेल कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर मेमोरी होते हैं ना उनको हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, जब भी कोई फाइल कंप्यूटर में सुरक्षित या सेव करते हैं तो वो एक सेल में सेव हो जाता है। यानी जब भी कोई फाइल हम सेव करते हैं ना तो वो डायरेक्टली जाके कहाँ सेव हो जाता है, हमारा सेल में सेव हो जाता है। ये नई जानकारी मेरे हिसाब से आपको होगी सेल की। तो आगे देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वॉलेटाइल मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील मेमोरी, और दूसरा जो होता है वो अपरिवर्तनशील मेमोरी जिसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो देखिए पहला जो है वॉलेटाइल मेमोरी, वो क्या होता है, इसे प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम लोग इसको प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो उसके बाद आगे देखते हैं, यह मेमोरी डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती। यानी ये क्या होता है, नॉन परमानेंटली होती है, यानी ये परमानेंटली नहीं होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। यानी वो जो वॉलेटाइल मेमोरी होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंटली नहीं होते हैं। दूसरा जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तो उसके बाद देखिए इसका प्रयोग जो होता है ज़्यादा मात्रा में डेटा को अस्थायी रूप से, यानी इसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। यानी इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। जैसे हार्ड डिस्क हो गया तो हम उसमें किसी भी डेटा को क्या करते हैं, अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो है स्पेस के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी। तो ये जो होते हैं स्पेस के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, स्पेस मतलब जगह, तो उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के। तो ये देखिए 4 प्रकार के जो मेमोरी होते हैं स्पेस के आधार पे वो हमारे अलग अलग होते हैं और इनका अलग अलग जो होता है वो रूप होता है। तो देखिए पहला जो होता है वो रजिस्टर मेमोरी होता है। रजिस्टर मेमोरी ये क्या होती है, सबसे छोटी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, और ये बहुत ही तेज़ होती है, छोटी होती है लेकिन बहुत ही स्पीड से काम करती है। तो उसके बाद देखिए अगला क्या होता है हमारा, रजिस्टर मेमोरी का साइज़ जो होता है वो क्या होता है, 16, 32 और 64 बीट का होता है। यानी जो रजिस्टर मेमोरी का साइज़ होता है वो कितना होता है हमारा, 16 बीट होता है, 32 बीट होता है और 64 बीट होता है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, कैश मेमोरी जो होता है ये क्या होता है, इसे सीपीयू मेमोरी कहते हैं। यानी इसको और क्या कहते हैं, सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। किसको, कैश मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू मेमोरी। देखिए ये फिगर है कैश मेमोरी का। तो प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले वो क्या करता है, कैश मेमोरी को चेक करता है। यानी प्रोसेसर को अगर कोई भी डाटा चेक करना होता है सबसे पहले वो क्या करता है, कैश कैश मेमोरी को चेक करता है। तो डेटा कैश मेमोरी से प्राप्त किया जाता है तो केवल 45 नैनो सेकेंड, यानी 45 नैनो सेकेंड में ये क्या करता है, सारे डाटा को शो कर देता है। प्राइमरी मेमोरी तो देखते हैं दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है हमारी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है और यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दोस्तों। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो गया, डाटा हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी हमें क्या होता है, कोई डाटा सोचना और प्रोग्राम प्रक्रिया करनी होती है तो उस दौरान जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी उपस्थित रहती है, और अगर कोई भी कार्य करता है तो वो तुरंत क्या करती है, उसको हमें उपलब्ध करा देती है। यानी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो उपलब्ध रहती है, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को जो है वो कई आधार और यूनिट पे इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी आज का समाप्त होता है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका प्यार ऐसे बनाते रहिए। नमस्कार।